दिवस का कार्य कथा प्रारंभ करते हैं। हम सब कोई मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन से प्रवेश करेंगे। भागवत में ही कहा गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। सभी प्रणत जनों का क्लेश भगवान दूर करते हैं। ये नाम संकीर्तन कलयुग में एक ऐसा उपाय है जिस नाव पे चढ़ करके जीव इस जगत को भवसागर को पार कर जाता है और भगवान के चरणारविंद में अपने आप को पहुंचा लेता है। बोलिए भागवत भगवान की, राधिका रमण सरकार की, वेद व्यास भगवान की जय, सुखदेव भगवान की, उमापति महादेव की, जगदम्बे मैया की, महामाया मैया की, ग्राम देवताओं की, इष्ट देवताओं की, कुल देवताओं की, सदगुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। चलिए तो प्रथम दिवस की कथा में हम लोग नाम संकीर्तन प्रारंभ करते हैं। सुंदर भाव में सब कोई गाएंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे,
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे हरे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्याम सुंदर की लीला प्रथम दिवस की प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी श्रोता समाज समाहित मन से श्रवण करें। श्रीमद् भागवत क्या है ये आप सुनेंगे। पहले हम भागवत का परिचय जानें, क्योंकि जब तक किसी से परिचय नहीं होगा आपका तो उससे आपका प्रेम नहीं होएगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा किसी विषय वस्तु से तब तक उसका ध्यान नहीं आएगा, और जब तक ध्यान नहीं आएगा तब तक वो आपके सामने होगा नहीं। परिचय बिना प्रतीत नहीं, बिना प्रेम नहीं ध्यान, जल बिनु नौका ना चले, गुरु बिन होय न ज्ञान। श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका हम सबसे पहले वेद व्यास जी ने पद्म पुराण से उठा करके इसमें रख दिया है, जिसको कहते हैं महात्म्य। महात्म्य का प्रयोजन होता है महत्व। इसका महत्व क्या है, जब आप इसके विषय में जान लेंगे तो आपको अनुभव होगा कि श्रीमद् भागवतम क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई ऐसी कोई छोटा मोटा ऐसा पुस्तक नहीं है कि बुक है। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की वांगमय विग्रह मूर्ति है, साक्षात बोलती हुई मूर्ति है, सजीव।
पहले महत्व समझें, फिर भागवत को सुनेंगे कि भागवत क्या है। तो महत्व किसने गाया है? किसी इंसान ने नहीं, पद्म पुराण ने श्रीमद् भागवत का महत्व गाया है। तो पहले क्या महत्व, इस देखिए भगवान वेदव्यास जी क्या मंगलाचरण कर रहे हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विषवोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम, भगवान का स्वरूप कैसा है समझिए। भगवान का कैसा स्वरूप है? सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप है। इसको, इसी भाव को हम सतघन चितघन और आनंद घन है भगवान हमारे। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन करते हैं, सृजन करते हैं और संहार भी कर देते हैं, तीनों के जो हेतु हैं तथा जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्र समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर के चलें। 88,000 ऋषियों के मध्य में सौनक जी महाराज प्रधान श्रोता के रूप में विद्यमान हैं और सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आयु में जो छोटे हैं, ऐसे से सूत जी महाराज व्यास पीठ पर शोभित हो रहे हैं। सौनक जी क्या है? आयु में बड़े हैं, पर वयो वृद्ध हो करके भी श्रोता बन करके जब बैठते हैं तो इनकी यह विशेषता है कि कथामृत रसास्वाद कुशलः, भगवान की कथा मृत का पान करने में परम कुशल हैं। जब श्रोता बन करके बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर के भी एकदम अनभिज्ञ हो जाते हैं। यही इनकी कुशलता है। आज सौनक जी सूत जी को नमन करते हुए पूछ दिए, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रुताख्याहि कथा सारम मम कर्णारसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में जो अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है, यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में भगवान सूर्य समर्थ हैं, पर जीव के हृदय गत जो अज्ञान रूपी अंधकार की सूर्य की किरणें हैं वो भी दूर नहीं कर सकती हैं। सूत जी महाराज, उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश पुंज है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए महाराज, जिससे हमारा अज्ञान तिमिर भी ध्वस्त हो जाए। यह हम जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए भगवान के भक्त क्या करते हैं, ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए। देखिए महाराज, अब घोर कलिकाल आ गया है, जिससे लोगों की आसुरी वृत्ति होती जा रही है। हर प्राणी क्लेश से भयभीत है। ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो, वह कृपया आज हमें बतलाएं, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोहो स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अब संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु का चिंतन करोगे वही वस्तु आपको प्रदान हो जाएगी। और कल्पवृक्ष का चमत्कार यह है कि उसके नीचे जो कल्पना करो तो वह स्वर्ग की संपत्ति भी आपके सामने प्रकट कर देगा। पर चिंतामणि और कल्पवृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वह परमात्मा को प्रकट करके दिखा देवे या ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। यह सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में है।
वह आपको सदा प्राप्त है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वह भी गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो सकता है। इसलिए हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान कर दे, अच्छी बात होगी। सूत जी महाराज तुरंत प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से बोले कि हे सौनकादिक ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना ही प्रेम और स्नेह है, तो अब हम आप लोगों को समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के भय को दूर कर देगा। इसे आप सावधान होकर के सुनिए। ध्यान देना, जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु आपको देता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है कि जरा संभाल करके रखना। उसी प्रकार से वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है तो श्रोताओं को सावधान कर देता है। सावधानतया शृणु, सावधान होकर के सुनिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर किसका है? मृत्यु का। हर किसी को इसका भय है। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है। और जहां बैठे हो इसका नाम क्या है? जिस पर बैठे हो इसका नाम क्या है? मृत्युलोक है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, भले काम जग में करो, जब तक रहे शरीर। अब मृत्युलोक जब इसका नाम है, तो जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। इसका क्या नाम है? क्या कहते हो आप लोग? संसार। संसार का अर्थ क्या हुआ? संसरित इति संसारः, जो सरकता रहता है, सरकता रहता है, खिसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे, यह किसी की पकड़ में आज तक आया नहीं है। तो संसार क्या कर रहा हो रहा है? सरक रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे हमारे साथ, और हमारे चाहने पर भी जब हमसे खिसक जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट कर दिया। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण सुकेन भाषितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, सबको पता है। तोते की वाणी सबको अच्छी लगती है बोली, लेकिन कौवा बोले तो अच्छा लगेगा क्या? तुरंत आप उसको हटाने लगते हो। पर तोता वही बोलता है जो उसे सिखाया जाता है। तो सुखदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा से ही प्राप्त हुआ, वही संसार को उन्होंने दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, तो इस बात का देवताओं को पता चल गया। क्या किया देवताओं ने? सुधा कुंभम गृहीत्वैवा देवास्तत्र समागमन। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। देवता बोले, महाराज, हमने जैसे सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी, अमृत का कलश तो हम ले ही आए हैं, परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए तो ये मृत्यु भय से मुक्त हो जाएगा। सुखदेव जी को सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने बड़े परमार्थी कब से हो गए, क्योंकि संसार की रीति है और वहां की भी रीति है।
कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे सुर नर मुनि सबकी यह रीति, की यह रीति। भगवान सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने बड़े परमार्थी कैसे हो गए। इस मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते ही रहते हैं। ना हमने बुलाया, ना परीक्षित ने बुलाया, तो फिर बिना बुलाए देवता अमृत लेकर के आ कैसे गए। ये तो महान आश्चर्य हुआ कि नहीं? आश्चर्य है। बिना बुलाए देवता लोग आ गए अमृत का कलश लेकर के। महाभारत के आदि पर्व में ये वर्णन आता है, 22वें अध्याय में और 23वें अध्याय में प्रसंग आता है कि पक्षी राज गरुड़ को अपनी मां वनिता को दासत्व से मुक्ति दिलवाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। वनिता और कद्रु ये दो बहनें थी, ध्यान देना। इनमें होड़ हो गई किसी विषय को लेकर के और उसमें वनिता हार गई। शर्त रखी कद्रु ने, ये तुम स्वर्ग का अमृत हमें दे दो तो हम अपने दासत्व से तुम्हें मुक्ति दिला देंगे। मां दासी है, इसलिए उनके पुत्र गरुड़ को भी दास बन करके रहना पड़ता है और सर्पों की सेवा करनी पड़ती है। सभी सर्प गरुड़ के सिर पर सवार होकर के कहते हैं कि उड़ो, तो जहां चाहे वहां उनको पहुंचाना पड़ता है, जाना पड़ता है। गरुड़ ने अपनी माता से कहा, मां इतना मैं बलवान हूं फिर भी मुझे इन सर्पों की दास्ता करनी पड़ती है, मैं क्या करूं? इस दासत्व इस नौकरी से मुझे छुट्टी मिल जाए। मां ने कहा, बेटा मिल तो सकता है पर इसके लिए तुझे स्वर्ग का अमृत लाना पड़ेगा। गरुड़ जी बोले, मां मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। तब गरुड़ जी स्वर्ग का अमृत लेने गए और देवराज इंद्र ने वज्र लेकर के युद्ध की चुनौती दे डाली और कहा, तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते। गरुड़ जी ने देवताओं से कहा, आज सारे देवता मिलकर के भी मुझे रोक नहीं सकते। यूं कहते कहते गरुड़ बलपूर्वक अमृत का कलश देवताओं से छीन लिए। तब इंद्र घबराते हुए हाथ जोड़कर बोले, भाई तुम जिन सर्पों के लिए अमृत लेकर के जा रहे हो ना, यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो संसार का सर्वनाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच में संधि हुआ, समन्वय हुआ। गरुड़ ने अमृत लाकर सर्पों को दिया, दासत्व से मां को मुक्त किया और उसी समय इंद्र आकर के अमृत का अपहरण करके अंतर्ध्यान हो गए। कहने का अभिप्राय यह है कि गरुड़ को अमृत की आवश्यकता थी तो देवता लड़ने भिड़ने को तैयार हो गए और अंत में दे भी दिया। और इनके विरुद्ध आज परीक्षित को बिना बुलाए ही अमृत देने चले आए। इसी बात पर सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवताओं ने कहा, महाराज एक निवेदन हमारा भी सुनिए। ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दें और इसके बदले में जो कथा अमृत है आप इन्हें पिलाने वाले थे, वह हमें पिला दीजिए। प्रभाष्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। देवताओं ने प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़े जोर से हंसने लगे और बोले, अरे ठगियाओ, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। दधीच बाबा को दंडवत करने गए तो बदले में हड्डियां मांग लाए और तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े कुशल हो, बड़े निपुण हो। स्वकार्य कुशलाः सुराः, भागवत में शब्द आया है। तो स्वार्थी व्यक्ति, ध्यान देना, स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की कुछ ज्यादा ही बात करे
तो सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे प्रति यह इतना उदार क्यों हो रहा है। तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित को बतलाया कि महाराज इन्हें अमृत पिला दो, अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे। तो सुखदेव जी तो उसी समय सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। समुद्र मंथन किया देवताओं ने, तो उससे प्रकट हुए 14 रत्नों में से एक दिव्य रत्न अमृत प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे को लेकर के देवासुर संग्राम हुआ, भयंकर संग्राम हुआ। और ऐसा वह दुर्लभ अमृता देवता अपने आप बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं, बिना आह्वान किए दौड़े दौड़े चले आए। अब बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु क्यों देगा? परंतु जब इसके बदले में भागवत अमृत मांगा, इसी से आप समझ लीजिए कि वह अमृत इतना दुर्लभ है तो भागवत अमृत कितना अद्भुत होगा, जिसके बदले में देवता लोग वह अमृत भी देने को तैयार हो गए। अब घाटे का सौदा तो कभी देवता कर नहीं सकते। आज अपना अमृत रख दिया, सामने के ले लीजिए महाराज और परीक्षित को पिला दीजिए, और इसके बदले में यह भागवतामृत चाहते हैं। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बन करके आते ना, तो अवश्य मैं आप लोगों को भागवतामृत पिलाता, पर तो आप लोग तो सौदागर बन करके आए हो, और सौदागर नहीं अपितु कहा जाए तो एक रूप से तुम ठग बन करके आए हो, क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा